वो भरलाई जी मतलब वो उल्टा मानी सबको जी लगाने लगी। एक दिन वो बर्तन मांज रही थी, ससुर जी सो रहे थे, जहाँ पशु बनते वहां। आपकी इधर पगड़ी नहीं बांधते, हमारे घर पगड़ी लगाते हैं। ससुर जी की पगड़ी गिर गई, वो बर्तन साफ कर रही थी। भैंस का बच्चा बंधा हुआ था, भैंस के बच्चे ने पगड़ी पे गोबर कर दिया। बहू बोलती है, सुनो जी सासू जी, सुनो जी सासू जी, ससुर जी की पागड़ी जी जमीन जी पे गिर गई जी। ससुर जी की पागड़ी जी जमीन जी पे गिर गई जी। भैंस जी का बच्चा जी ने गोबर जी कर दिया जी सासू जी। ऐसे नहीं, कभी कभी मूर्ख के सिखलाए थे ज्ञान घाटी का जाए, कोयला होए ना उजला जो सोमन साबुन लगाए। तो कोई हमें अगर सच्ची बात करे उसे मान लेने में कोई बुरी बात नहीं है, पर हम मानते नहीं। इसलिए सुनो वचन को, सुनो सदगुरु वचन सुनो हो संतो। मत लीजिए सिर बाहर। अगर बहू कहती सही कहा माँ जी, मैं आज से आपको जी लगाऊंगी, तो उसने क्या किया, बाहर ले लिया, दिमाग पे टेंशन ले लिया। और टेंशन आदमी को इस प्रकार, एक चिंता और एक चिता। एक से क्या होता है, मुर्दा जलाया जाता है, और एक से जिंदा ही जलता है। एक बिंदी का फर्क है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। इसलिए सत्संग हमें चिंता से रहित करते। सत्संग में चिंता नहीं रहती है, चिंतन रहता है। और ज्ञानी आदमी चिंता नहीं करता है, चिंतन करता है। और चिंतन करके अपने बंधनों को परखता है, अपनी आदतों को सुधारता है, अपने स्वभाव में बदलाव लाता है। दो बच्चे को माँ समझा रही थी, लोमड़ी अपने बच्चों को, कि बेटा झील में चलने नहीं जाना, झील में शेर रहता है, वो खा जाता है। दोनों बच्चों में जो बड़ा बच्चा था उसने ध्यान से सुना नहीं, और छोटे ने ध्यान से सुना। जब बच्चे झील में चलने जाने लगे तो माँ ने कही वो बात, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा को याद दिलाता है, भैया माँ ने कहा था झील में चलने नहीं जाना, तो अपन को झील में चलने नहीं जाना है। तो बड़ा बच्चा क्या कहता है कि वो तो माँ की बात है, वो तो माँ की बात है। हम क्या कहते हैं, ये तो संतों की बात है, ये हमारी बात। हम क्या कहते हैं कि ये तो संतों की, इनका काम कहना और अपना काम क्या करना, सुनना, और सुन के बाईपास रोड निकालना। ऐसे करने से काम बनता नहीं। जीवन में जब तक गुरु की बातें, सदगुरु के विचार हमारे हृदय में अंकित ना हो, तब तक हमारा हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। यहाँ हम हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, यही भूमि है। इसी साधना के धाम में मोक्ष प्राप्त कर सकते। वो क्या किया, छोटा बच्चा कहा भैया झील में ना जाओ, पर बड़ा भैया ने बात मानी नहीं, क्योंकि वो बड़ा था। छोटे मान लेते, बड़े नहीं मानते। बड़े धन के अभिमान से, पद के अभिमान से, जाति के अभिमान से, विद्या के अभिमान से बात नहीं मानते। और वो गया और झील में पहुंचा, शेर था, शेर ने दबोच दिया, मार गिराया। शेर ने देखा ये लोमड़ी का बच्चा छोटा है, इसमें मेरा गुजारा, मेरी पेट का पूर्ति नहीं होगी। अब वो आगे जाता है, अब वो सियार से कहता है कि तू इसको देखकर रखना, ये मैं जब तक उधर से लौटूं तब तक तू देखकर रखना। अब इधर शेर दूसरा जानवर मारने जाता है, और वो सियार जो खड़ा था ना, उसे भूख लगी, उसने उसके कान कतर के खा गया, कान खा गया। शेर उधर से आया, शेर ने कहा अरे सियार, इसके कान थे कि नहीं थे?
हुजूर कान नहीं थे तो उसने खा लिया। कान नहीं थे, हाँ इसके कान नहीं थे, शेर के विश्वास नहीं हुआ। आपके कान हो तो ध्यान से सुनना, नींद मत लेना। कान हो तो आप जरूर सुनना। तो कहा कि इसके कान नहीं थे, शेर के मंजूर नहीं हुई बात। शेर ने कहा इसकी माँ से इसकी पूरा पूछ के आना पड़ेगा कि इसके कान थे कि नहीं थे। मुझे लगता है कि इसके कान थे। शेर दुविधा में पड़ गया, संदेह में पड़ गया। उस बच्चे को उठाया और लोमड़ी के पास पहुंचे। सियार की सांस फूल गई कि ओहो अब मेरा नंबर, क्योंकि कान मैंने खाया। अब जब लोमड़ी के यहाँ पहुंचे तो सियार की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे पहुंचे। अरे माँ, शेर ने बोला बता लोमड़ी तेरे बच्चे के कान थे कि नहीं थे। लोमड़ी कहती है कि मेरे बच्चे के कान नहीं थे।